मैं संदीप तोमर, जिला अध्यक्ष बागपत हिंदू युवा वाहिनी। गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी युवा भाइयों की तरफ से राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंध रखने वाले भाइयों की ओर से पूरे हिंदुस्तान को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र में सभी युवा भाई एक साथ इकट्ठा हुए हैं। देश की रक्षा करने के लिए, बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सभी भाई एकत्र हैं। हिंदू युवा वाहिनी ऐसे सभी भाइयों का सम्मान करती है और आने वाले समय सभी युवा भाइयों का है। सभी एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। किशनपुर ब्रांड बागपत की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। भारत माता की। 10 सत्यमेव जयते न्यूज़ के अंदर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। हेलो, आई एम नितिन जैन। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू। दोस्तों, आज हम आपके सामने खड़े हैं, आपको लेकर आए हैं छपरौली विधानसभा यूपी से। छपरौली विधानसभा से जो इस बार उम्मीदवार खड़े हुए हैं बीजेपी से, वो हैं सहेंद्र सिंह रमाला जी। तो आइए जानते हैं दोस्तों कुछ विधायक जी के बारे में, क्योंकि बागपत की जो युवा वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं श्री संदीप तोमर जी और जो उनकी पूरी टीम है, उनके सहयोग के लिए विधायक जी के पास आई है। तो आइए चलो जानते हैं कुछ विधायक जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर हिंदू युवा वाहिनी बागपत की पूरी टीम से आपके पूरे चैनल को, पूरे राष्ट्र को हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बागपत का जो चुनाव है, हिंदुस्तान के इतिहास में बागपत का नाम हमेशा सर्वोपरि रहा है। आदरणीय विधायक सहेंद्र रमाला जी जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं, जिस प्रकार शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे की ओर ले जाने में अग्रसर हैं कई वर्षों से, इसी प्रकार राजनीतिक रूप से भी समाज को उन्होंने उत्थान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहेंद्र सिंह रमाला पिछले 5 वर्षों से जनता के बीच में है। ऐसा विधायक होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष संदीप तोमर आज पूरी टीम के साथ आदरणीय विधायक जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। उन्हें बहुत जोरदार तरीके से चुनाव लड़वाया जाएगा और पूरा हिंदू युवा वाहिनी का परिवार विधायक जी के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे विधायक का होना हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा सर, एक बात और बताइए, जब मैं यहाँ पर आ रहा था 10 साल में, खासकर पिछले 5 सालों के अंदर जो मैंने मेन रोड का निर्माण देखा है, मतलब कनेक्टिविटी दिल्ली से इतनी अच्छी बना दी गई है। ऐसा अगले 5 साल बाद ऐसा क्या अलग कुछ देखने को मिलेगा यूपी के अंदर, खासकर जो बागपत की विधानसभा है यहाँ पर? देखिए, बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या घरेलू स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, बीजेपी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बहुत ही ज़्यादा कार्य किया है। आदरणीय यशस्वी ओजस्वी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पिछले 5 वर्षों में यूपी की कायाकल्प कर दी है। आप देख लीजिए, पहले गड्ढोयुक्त सड़कें थी, लेकिन आज दिल्ली से आप आते हैं, हाईवे बहुत अच्छे बने हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर की कोई बात हो तो मोदी साहब उसमें पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं। बागपत क्षेत्र के अंदर सड़कों का बहुत अच्छा जाल बिछाया गया है और जो कानून व्यवस्था, कोई विपक्षी दल भी है वो भी योगी साहब की प्रशंसा करते हैं कि कानून व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और कानून व्यवस्था के साथ बहन बेटियों की जो सुरक्षा, मैं ये कहता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री देश की उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध है। अब हमारे बीच में है कुमारी लता चौधरी जी बागपत विधानसभा से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि क्या सुधार हुआ है? कानून व्यवस्था के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जंगल राज था पहले, और अब जंगल राज नहीं है। खेतों में चारा लेने महिलाएं जाती है, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो योगी ही आना चाहिए। और हमारे यहाँ पे सहेंद्र सिंह रमाला जी है, बड़ौद से केपी मलिक है, मनोज धामा जी है बागपत से। तीनों प्रत्याशी बहुत सोच समझ कर उतारे हैं और हम
तीनों को पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से सपोर्ट करेंगे और हम इनको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे और योगी जी आएंगे, हर हाल में आएंगे, क्योंकि जंगल राज ख़त्म किया है। महिला आज सुरक्षित महसूस कर रही थी। पहले क्या था, जंगल राज था। उसमें सपा सरकार में आपने देखा होगा, आजम खां की भैंस अगर चोरी हो गई तो उसमें क्या था, सारा अमला वहाँ पर लगा दिया, सारा शासन प्रशासन वहाँ पर लगा दिया। यहाँ ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास है। अब हमारे साथ मौजूद हैं कपिल सर, जो कि जिला प्रभारी हैं बागपत से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कुछ और बताइए, कुछ ऐसी उपलब्धि जैसे ये भूमाफिया थे या और भी यहाँ पर जो है लोगों ने गुंडागर्दी फैलाई हुई थी यूपी के अंदर, अब ऐसा देखने में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था, जंगल राज था यहाँ पे, सब असुरक्षित थे, भय का माहौल था यहाँ पे। कोई बाहर निकलता था तो ये नहीं था कि शाम तक वापस आएगा या नहीं आएगा। दोपहर के समय में आम इंसान को जो सड़क से गुजरता था उसके पैसे छीन लेते थे, व्यापारी फिरौती मांगते थे यहाँ पे, किसी को बोलते थे कि भाई चिट्ठी उसके घर पे पहुँच जाती थी। ये हाल था यहाँ पे। बड़े बड़े बदमाश, गुंडे, माफिया, चोर, डकैत, भूमाफिया सब यहाँ पे थे। हमने कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं करी थी कि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल बन जाएगा, रामराज आएगा। लेकिन योगी जी ने यहाँ पे सबसे अच्छा यही काम किया है। बिजली व्यवस्था 2 घंटा 3 घंटे से ज़्यादा कभी यहाँ पे लाइट नहीं आई। हम इतने से मतलब जब से जानना स्टार्ट हुआ इतने बड़े हो गए थे, हमने रात को कभी जलता यहाँ पे बल्ब नहीं देखा था। बताऊंगा मैं, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं आप लोगों को, अभी हमारा जो छपरौली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ना, इसमें सभी लोगों ने 2012 से 17 का कार्यकाल भी देखा और 17 से 22 का, ठीक है। पहले यहाँ सपा का शासन था और यहाँ से जो सीट ये रही है लोकदल की सीट रही है। आप लोकदल का कार्यकाल देख लो और आप भाजपा का देख लो, जो परिवर्तन लोगों ने महसूस किया ना उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त की ओर है। और आप ये बड़े बड़े जो नेशनल हाईवे, कभी बागपत क्षेत्र ने कल्पना नहीं की थी कि इतने बड़े बड़े हाईवे हमको देखने के मिलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री अपने यहाँ शादियों में आ रहे, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। और जी जनता दरबार लगा हुआ है, जनता दरबार में बहुत अच्छी तरह से समस्या सुने। अगर कोई जनप्रतिनिधि कोई गैर कानूनी काम करवावे या कुछ भी करवावे तो योगी जी उस बात को भी वो करें, पूरे इत्तेफाक से सुने मतलब। और इतनी बढ़िया सरकार हमने तो देखी नहीं। देखो हमेशा दे इंसान, मतलब आप सरकार से पूरी तरह खुश हो? जद है, मतलब इतनी अच्छी सरकार हमें तो मिले नहीं ना। भैया समस्त 36 बिरादरी के लोग आते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई एक ही बिरादरी का, समस्त 36 बिरादरी के लोग आते हैं, सभी का सम्मान होता है। कोई भी अपने यहाँ नाराज होकर नहीं जाता। माननीय विधायक जी की कार्यकाल से इतने लोग संतुष्ट हो चुके हैं कि उन्होंने मन बना लिया जीता के। हम जिले की बात बताएंगे अपने, हम खुद इस जिले से हैं, तो इसमें योगेश दामा जी हमारे शैलेंद्र जी हैं। बस ये 2 विधायक इतने बेहतरीन विधायक हैं। अब हम इंशाल्लाह ज़िंदगी में और को विधायक बनना भी नहीं देखना चाहते। हम तो शैलेंद्र सिंह जी को मंत्री बनाना सोच रहे हैं और शायद ये भगवान पूरी करेगी हमारी आस, तो मतलब ये जीतेंगे पूरे। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं बागपत ज़िले का सूपराजपुर गांव के अंदर, जो कि एक बहुत ही पुरानी हवेली है। और ये जो मैं आपको हवेली में लेकर आया हूँ, यहाँ पे पूरा संगठन मौजूद है हिंदू युवा वाहिनी का। नमस्कार सर। महोदय, जो हिंदू युवा वाहिनी है इसके बारे में कुछ परिचय दीजिए समाज को। भाई जी, सबसे पहले तो हिंदू युवा वाहिनी पूरे परिवार संगठन की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे चैनल को और पूरे राष्ट्र को। हिंदू युवा वाहिनी एक ऐतिहासिक संगठन है, पुराना संगठन है। पिछले 17 वर्षों में हिंदू युवा वाहिनी ने बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 17 वर्ष पूर्व हिंदू युवा वाहिनी संगठन का गठन किया था। हिंदू युवा वाहिनी एक सामाजिक संगठन है, बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने वाला संगठन है। राष्ट्र विरोधी तत्वों का पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में हमारे देश में जो इस्लामिक शक्तियां पैर पसार रही हैं, उन इस्लामिक शक्तियों का विरोध करने का एक बहुत ही मजबूत संगठन है हिंदू युवा वाहिनी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र नाथ गिरी जी हैं। मैं पिछले 21 वर्षों से हिंदू युवा वाहिनी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। राष्ट्र हितों को मानने वाला व्यक्ति ही हिंदू युवा वाहिनी संगठन का कार्यकर्ता बनता है। दबे कुचले आदमियों की आवाज़ को बुलंद करने का संगठन
और एक ऐसा संगठन जो बिना निस्वार्थ, हमें कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, लोगों की भलाई के लिए ये सभी युवा भाई आज इकट्ठा हुए हैं। और मैं आशा करता हूं बागपत जिले के अंदर हिंदू युवा वाहिनी की जड़ों को युवा भाई बहुत मजबूती के साथ तैयार करेंगे। कर्मशील हैं, सब कर्मशील हैं। जो पिछले 5 वर्ष रहे हैं या पिछले 10 वर्ष रहे हैं भाजपा के कार्यकाल के, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या क्या विकास हुआ है उसके बारे में कुछ गिनती गिनाइए। देखिए, बीजेपी सरकार 2 स्तरों पर काम कर रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक घरेलू स्तर पर। मोदी साहब जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सरकार के माध्यम से बहुत ही मजबूती के साथ देश का परचम बुलंद किया है दुनिया के अंदर। रही बात प्रदेश सरकार की 5 वर्षों में क्या कार्य रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, देश का सौभाग्य है, प्रदेश का सौभाग्य है, ऐसे यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री आज हमारे बीच हैं। उनका आशीर्वाद प्रदेश की 25 करोड़ जनता पर बना हुआ है। हमारे बागपत क्षेत्र के अंदर सड़कों का ऐसा जाल बिछाया गया है प्रदेश सरकार के माध्यम से। सभी मेरे युवा भाई बैठे हैं, आप विरोधी दलों से भी पूछ सकते हैं। पहले दिल्ली, मेरठ या सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जाने के लिए हमें कई घंटे लगते थे, लेकिन आज मलाईदार सड़कें बनी हुई हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सुरक्षा के ऊपर। देखिए, जब से योगी सरकार आई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा उन्नत हुई है। बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने वाला भी एक बीजेपी संगठन है। हमारी बीजेपी सरकार के अंदर जब से योगी जी आए हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हमारा किसान जो मिल में ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाता है या खेत में काम करने जाता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। किसी भी गुंडे मवाली के लिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कभी भी किसी नेता ने या हमारे आदरणीय नेताजी ने, मुख्यमंत्री जी ने किसी बदमाश का कोई समर्थन करते हुए कभी थाने में फ़ोन नहीं किया है। आज मैं आपको बता देता हूं, प्रदेश की जनता स्वस्थ भी है। कोरोना काल के अंदर प्रदेश सरकार ने जितना कार्य किया है, मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान की किसी सरकार ने किया है। और आने वाले समय में मैं यही चाहता हूं कि किसानों के जो 1-2 मुद्दे हैं, जिससे किसानों के थोड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसानों के मुद्दे पर किसान नाराज है, तो मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक मेरी गुहार लगाना चाहता हूं कि गन्ने का पेमेंट थोड़ा समय पर करें, और बिजली के दाम आपने आधे करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और गांव विकास में जो आपने कार्य किया है बहुत ही अच्छा है। और रही दूसरी बात, किसान एक तरह से बहुत त्रस्त है, जो है आवारा पशु फसल को खा रहे हैं। देखिए, बागपत के अंदर ज़्यादातर किसान एक छोटा किसान है, अगर उसकी फसल को ही जानवर बर्बाद कर देंगे तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी एक दरखास्त करता हूं कि किसानों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी इस बार आते हैं, वैसे तो आएंगे, तो 25 वर्षों तक यूपी में योगी जी को हिलाने वाला कोई आदमी नहीं है। इस बात को मैं नहीं, विरोधी दल भी इस बात को स्वीकार करते हैं। प्रथम तो मैं इस चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी राष्ट्र के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ मान्यवर, बहुत दिन पहले एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। मेरे ख्याल से आज के ज़माने में सभी आदमियों को रोटी भी मिलने लगी, कपड़ा भी मिलने लगा, और मकान भी सभी के पास में है। जिनके पास में नहीं थे उनको बीजेपी सरकार ने उपलब्ध कराए। अब मेरे ख्याल से 3 से पे काम होना चाहिए, और मेरे ख्याल से कर भी रही सरकार। 3 से हैं जी, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। हमारे यहाँ जो सुरक्षा का सवाल है, तो सुरक्षा के लिए मैं ये कहूँगा कि जब से योगी जी की सरकार आई, तब से हमारे इस क्षेत्र में कभी भी कोई गुंडागर्दी या लूटपाट नहीं हुई। इनसे पहले बरसात के मौसम में रोज रुक के पड़ते रहे थे कि आज सरिया वाले आ गए, आज कच्चे नेकर बलियान वाले आ गए, आज उसके
उस लड़की के बाड़े निकाल लिए, उस बहू के बाड़े निकाल लिए, रोज रुक के पड़ते रहे थे। लेकिन जब से योगी सरकार आई तब से ना तो किसी के बाड़े निकले, ना किसी लड़की के साथ में छेड़छाड़ हुई, ना किसी भाई की मोटरसाइकिल लूटी। उससे पहले ये था जी, हम जैसा पर्ची लेकर जाया करे थे, यानी कि गन्ना मिल में लेकर जाया करे थे, तो घर वाले तो ये सोचा करे थे हमारा जो पर्ची लेकर जा रहा, गन्ना लेकर जा रहा, पता नहीं सुरक्षित घर आवेगा कि नहीं आवेगा। और जो गन्ना लेकर जाया था वो ये सोचा था मन में, अगर मैं घर जाऊंगा पता नहीं घर सुरक्षित मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अब दिन में घूमो या रात को घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे डॉक्टर सत्यपाल जी यहाँ से एमपी हैं, उन्होंने काफ़ी काम इस क्षेत्र में कराया, या दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि बीजेपी ने यहाँ काफ़ी काम कराया। जैसे रमाड़ा मिल का दोहरीकरण, बावली में केंद्रीय विद्यालय, मीतली में मेडिकल कॉलेज, जो सरकारी हॉस्पिटल है बागपत में उसमें बेड की संख्या बढ़ाई। जैसे हमारी ये है जमुना पर पुल जो है, चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने से ये दिया हुआ था कि बनेगा सुनते रहे थे, लेकिन उस पर अब काम शुरू हुआ बीजेपी के काम में, कार्यकाल में। तो इस तरीके से ये तो सुरक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, भाई मेडिकल कॉलेज दिया, शिक्षा का भी हो गया। तो इस तरीके से मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो सरकार है बीजेपी, ये काफ़ी ठीक काम कर रही है। वैसे मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, बीजेपी मेरी पार्टी भी नहीं है, लेकिन जो निष्पक्ष बात है वो निष्पक्ष बात तो कहनी पड़ेगी। महोदय, आप जो गठबंधन है इसको कैसे देखते हैं? ये गठबंधन नहीं जी, ठगबंधन है। ये ठगों का एक जो पूरा जुड़ गया ना एक साथ, तो ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। तो इससे कोई बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हमारे जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, इन पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये गठबंधन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हर समाज हर आदमी से जुड़ा हुआ है, काम किया है उत्तर प्रदेश में, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी। मतलब जो ये पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, ये खाली हिंदुओं की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है, मुसलमानों की भी पार्टी है ये सभी की पार्टी है जी। क्योंकि विकास जो क्षेत्र में हुआ है, जैसे आप देखोगे रास्ता हो या बिजली हो या फिर जो समस्या थी यहाँ पे बदमाशों की, तो सुरक्षा भी सभी को मिली है। ये नहीं है कि भाई मुसलमान को सुरक्षा नहीं मिली, सड़क पे कोई मुस्लिम भी जाता है, हिंदू भी जाता है, तो ये तो सभी के लिए है। पानी मुस्लिम के घर में भी जा रहा है, हिंदू के घर में भी जा रहा है। ये तो जो पहले कांग्रेस ने डराया मुसलमान को, भाई बीजेपी खा जाएगी, ये कर जाएगी, वो कर जाएगी, फिर जो है सपा ने डराया मुसलमानों को, भाई बीजेपी आगे तुम लोगों को देश से बाहर निकाल देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी या कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, उसको यही करना चाहिए। जो गद्दार है, गद्दार के खिलाफ तो बीजेपी खड़ी हुई है। जो भारत माता की जय बोलता है और संविधान को मानता है, तो बीजेपी ने उसको कहाँ देश से बाहर निकाल दिया। ये तो सभी का एक कार्य है। जो कोई देश, विपिन रावत हमारे जो CDS है, उनकी जो वे शहीद हुए, तो मैंने देखा कि बहुत बुरा मुसलमानों ने उनके बारे में गलत सलत कहा, तो इनकी जो धारणा है उसी से पता लग गया। तो बीजेपी क्यों एक्शन ना करे? एक्शन करेगी, करना भी चाहिए। तो ये जो बात है, तो ये उन गद्दारों को चुभती है, लेके जाते हैं फिर कहा कि भाई ये बीजेपी ने ये कर दिया। भाई करे क्यों ना? जो हमारे CDS से उनके बारे में, उनके जो ये शहीद हो गए और उनके बारे में लाइव आपका जैसे चैनल चलता है, जो भी कमेंट उन पे किए मुसलमानों में, उनको देख रहा था कि भाई CDS के ऐसे विमान गिर गया और पता नहीं क्या हालत है। तो जितने भी थे, बहुत से कमेंट जो मुसलमानों की तरफ से आए, सारे गंदे गंदे गाली दी है, ये था, वो था, फलाना था, बीजेपी का दल था, इन लोगों ने ऐसा बोला है। तो ये भी सरकार से मतलब दरखास्त करता हूँ कि आइंदा यदि कोई ऐसा कमेंट करे तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। महोदय, जो इस वक्त मौजूदा छपरौली के जो विधायक जी हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? जो मौजूदा विधायक है शैलेंद्र रमाड़ा जी, इस बार भी वे उन्हें टिकट मिला, चुनाव लड़ रहे और बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे। अब देखो, चुनाव तो छपरौली विधानसभा में कांटे का है, टक्कर बराबरी की है। अब आने वाला समय पता होगा किसकी सीट निकलती है, कैसे होता है। ये जो इस बार वोट करेगा,
ये छपरौली विधानसभा में जो वोट पड़ेगा वो किस मुद्दे पे पड़ेगा? देखिए, छपरौली विधानसभा में 3 मुद्दों पर वोट पड़ेगी। सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा का, दूसरा मुद्दा है विकास का, और जी तीसरा मुद्दा जो मेन मुद्दा है हमारे यहाँ पे वो है गन्ना बेल्ट का। सबसे पहली बात तो ये है कि सुरक्षा बहुत ज़्यादा महसूस हुई लोगों को। 2017 से पहले अराजकता का माहौल था, और उसके बाद यहाँ पे जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इतनी महसूस सुरक्षा कर रही पब्लिक यहाँ की बहुत ज़्यादा, बहुत खुश है। दूसरी है जी विकास। विकास जो पहले होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अब पिछले 5-7 साल से जब से बीजेपी आई तो विकास भरपूर हुआ यहाँ। पहले जो सरकार बनी थी, पूरब साइड के मुख्यमंत्री होते, यहाँ कोई कुछ नहीं करा था। सिर्फ 2017 के बाद विकास की लहर बही यहाँ। इतना विकास हुआ, जो मेन मुद्दे जो ज़रूरत थे जिन विकास की वे विकास हुए। तीसरा जो मुद्दा है जी वो है गन्ना। थोड़ा मैं कहूँगा इसमें गन्ने का जो पेमेंट है यूँ और ठीक हो जाओ, बाकी और कोई समस्या नहीं। कहता हूँ कि सब लोग बात करते हैं विकास के बारे में, अगर रोजगार के बारे में, तो गवर्नमेंट ने ये भर्तियाँ निकाली, जैसे अभी हमारे चौधरी साहब ने कहा आर्मी की भर्ती निकाली, पुलिस की भर्ती निकाली। खाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो रोजगार दे। जो व्यापारी वर्ग है छपरौली का, बागपत का, उसके लिए हिंदू युवा वाहिनी क्या कार्य कर रही है या फिर उनको क्या फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कर रही है? सबसे पहली बात तो यही है जी, यहाँ पे व्यापारी वर्ग जो है, गांव में भी व्यापारी थे यहाँ पे, लेकिन वे सुरक्षा की वजह से यहाँ पे चले गए थे। लूटपाट उनके साथ में होती थी, लेकिन अब ये तो मुद्दा ही नहीं रहा है सुरक्षा का। तो अब मैं सरकार से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि रोजगार सरकार का भी देने का पूरा काम नहीं है ना, सभी को मिल सकता। रोजगार खुद भी पैदा करने पड़ेंगे, जैसे कोई दुकान या कुछ भी हो किसी भी माध्यम से, तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। छोटे छोटे लोन देने चाहिए उनको, सस्ते उस पर, बहुत ही सस्ते उस पर। महोदय ये भी है कि चलो लोन तो एक अलग बात हो गई, अगर कोई अपनी तरफ से भी काम करना चाहता है बागपत में, छपरौली में, तो युवा वाहिनी जो ये आपका संगठन है उसका किस तरह सपोर्ट कर सकती है? उनको कोई समस्या आए तो वो आपके पास आ सकते हैं? जो भी उनके पास में कोई ऐसी अड़चन आती है कहीं पे भी, तो हम उनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। सुरक्षा की हो या किसी तरह की, या कोई उनको कोई परेशानी हो, तो उसमें जाके हिंदू युवा वाहिनी के जितने भी सदस्य हैं हम लोग वहीं पे मिलेंगे तुरंत।